प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह ने बताया कि ओरण व गोचर भूमि हमारी धरोहर है, हमें इससे अलग नहीं किया जा सकता। इससे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और भूमि देवी देवता है, जो हमारे पुरखों ने पर्यावरण संस्करण पशुधन की चढ़ाई के लिए देवताओं के नाम पर छोड़ी गई थी। इस ओरण भूमि में हरे वृक्षों की कटाई व पूर्ण प्रतिबंध था तथा इस भूमि में गाँव में पानी पीने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मान्य न्यायालय संख्या 22/1995 इस संख्या 4173 में परिस्थितियां क्षेत्र को फॉरेस्ट घोषित किया है। तो चलते हैं अब आजाद सिंह राठौड़ क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस में। आप सबको विदित भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जितनी भी ओरण और गोचर भूमि है उसको डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया जाए और इवेंचुअली जो है वो वन विभाग के पास या उनके अधिकार क्षेत्र में चली जाए। सबसे पहले मैं, जैसा कि आप लोग सब ग्रामीण परिवेश से ही हो, आप सबको पता है ओरण क्या है। ओरण और किसी भी दूसरे वन में जो फर्क है, सबसे बड़ा वन विभाग के किसी वन में फर्क है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि ओरण में हमारे आस्था से जुड़े हुए बहुत सारे वहाँ चिन्ह हैं, बहुत सारे जो है हमारे आस्था के केंद्र हैं। हमारा मंदिर वहाँ है, हमारे क्षेत्रपाल जी के बालियाँ वहाँ पर हैं, हमारे तालाब वहाँ पर हैं, पशुओं के चराने के स्थान वहाँ पर हैं, हमारी शमशान भूमियाँ वहाँ पर हैं। इसीलिए ओरण और जो मानव का जो जीवन है, खास तौर पर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में भी हमारा जो ये बाड़मेर जैसलमेर ये जो राजस्थान का जो इलाका है, इसमें ओरण और मानव का जीवन एक दूसरे के पूरक है। मानव की जीवन पद्धति जो है वो ओरण से जुड़ी हुई है, इसीलिए ओरण से उसको अलग किसी भी सूरत में नहीं किया सकता। आप लोग सब गाँव से जुड़े हुए लोगों, गाँव की पृष्ठभूमि के लोग हो, आप सब लोगों को पता है कि अगर आपके ओरण से अगर आपको अलग कर दिया जाएगा तो आपका आधा जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल जाएगा। पशुओं के लिए चारागाह नहीं रहेगा, हमारे लिए पीने का जो साधन तालाब है वो ओरण में है, हमारे मंदिर वहाँ पर हैं, हमारे जैसा मैंने बताया कि भाई क्षेत्रपाल भगवान के सबके पालिये वहाँ पर हैं। वहाँ पर आना जाना मुश्किल होगा अगर ऐसा हुआ तो, वहाँ पर रोडें बनना मुश्किल होगा अगर ऐसा हुआ तो, वहाँ बिजली कनेक्शन मुश्किल होगा अगर ऐसा हुआ तो, वहाँ पशुओं को चराने की इजाजत होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये मैंने बताया कि ओरण क्या है और विषय क्या है और क्यों ये हो रहा है। तीसरा, अभी इस केस का स्टेटस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओरण जो है चूंकि वन जैसा ही है तो क्यों ना इसे वन ही घोषित करके, डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करके और इसके अधिकार जो है वो वन विभाग को दे दिए जाए। जो ओरण का किसी तरह से आपके जीवन में जिसकी हिस्सेदारी नहीं हो, वहाँ मंदिर होंगे, हम लोग किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, सब तरह के हमारे। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ ओरण बहुत बड़े हैं, क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़े हैं, कई गाँवों के बीच में ओरण है, आने जाने के लिए वो प्रेम जी के गाँव के बीच में ओरण है। अब वहाँ से रास्ता नहीं निकलेगा कभी भी जिंदगी में, अगर वन विभाग में चला गया तो प्रेम जी के गाँव जाना आना तो मुश्किल हो जाएगा, मान लो किसी दूसरे तरीके से जाए तो ये एक बड़ी विडम्बना है, इस पर बात करनी चाहिए। साथ ही साथ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैंने जैसे बताया कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के लिए काम करते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि वही राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी बहुत सारे मुद्दों में बात करनी होती है, पर इसके बावजूद हम हमारे मूल मुद्दों को नहीं भूलें। हम हमारे राजनेताओं को भी अपने मूल मुद्दों के बारे में बताते रहें, बात करते रहें कि आप लोग में से कोई क्यों नहीं बात करता कि जब बात आती है गरीब की, बात आती है हमारे क्षेत्र की, जब बात आती है हमारे साधनों की, संसाधनों की, तो कोई क्यों बात नहीं करता। बात आती है जब नरेगा में जो है फंडिंग कम हो रही है, और बात जब आती है बीएडीपी को बंद कर दिया तो इसके बारे में हमारा कोई आदमी क्यों नहीं बात करता। बात आती है जब ओरण की तो हमारा आदमी कोई बात क्यों नहीं करता। बात आती है जब हमारी ट्रेन की, हमारे बस की, हमारे हवाई जहाज की, तो कोई हमारा जनप्रतिनिधि बात क्यों नहीं करता। ये सारे प्रेस नोट्स आपने मेरे यहाँ तो सुने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, पर ये दूसरा कोई क्यों नहीं करता है, इसके लिए सवाल करना पड़ेगा। आंख मिचौली से काम नहीं चलेगा। चुनाव आता है, वोट लेते हैं और उसके बाद में अगर हम लोग इसकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे तो वो तो गुनहगार है ही है, हम लोग भी इस बात के गुनहगार हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चूंकि अब ये मुद्दा जिसके 3 तारीख की अंतिम है इसके आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए, अधिक से अधिक जो है वो हमारे क्षेत्र में इस बात का प्रचार हो, आपत्तियां लगे, जो जितनी आपत्तियां लगेगी तो ही तो हमें सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि भाई आपकी आपत्ति है तो आप हमें बताइए,
और अगर हम लोग आपत्ति नहीं बताएंगे तो एक तरफा फैसला होगा, एक तरफा फैसला होगा तो फिर हमारी बात को कैसे कोई भी जायज और उसको कैसे मानेगा। तो इसलिए हमारे पास अवसर है, इस बात को आप लोगों के माध्यम से अधिक लोगों तक जाए। मैं अपने स्तर पर भी जो है वो इसको एक आपत्ति दर्ज कराऊंगा पूरे जिले की एक साथ। पर इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि हर गांव से अगर आपत्तियाँ आती हैं तो इस पे ज़्यादा हमें जो है वो राहत मिलने का परसेंटेज चांसेस रहेगा। इसीलिए आप सभी लोगों से के मार्फत से इस मुद्दे को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे जनप्रतिनिधियों को फिर से सवाल करें और उनसे जरूर पूछें कि जब भी ये हमारे मुद्दे होते हैं तो इधर उधर भागना क्यों शुरू कर देते हो और आंखें चुराना क्यों शुरू कर देते हो और अपनी अपनी पार्टियों के पीछे जाके छुपना क्यों शुरू कर देते हो। बाड़मेर की बात है, बाड़मेर के लोगों की बात है, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग हैं, तो अपने अपने राजनीतिक दलों में रहते हुए भी, जैसे मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहते हुए इसको बात कर रहा हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी बात करे, दूसरे दल का व्यक्ति वो भी बात करे। ये बाड़मेर की बात है, बाड़मेर के लोगों की बात है, हमारी धरोहर की बात है। ये हमसे छूट गई तो फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगी। आप सब लोगों के सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा। जय हिंद। सर, उसके लिए माने उच्चतम न्यायालय में जो मुंबई और बेल भी जारी किया, उसका क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये बाड़मेर जिला ब्यूरो चीफ सवाई परमार की रिपोर्ट।